Hello, Chams. How are you? I hope all of you are safe at your homes. सो चैम्स इस सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं कि जैसे कि हम सोचते हैं ना समटाइम्स कि हम सभी फ्रेंड्स ने तो एक जैसा ही पढ़ा था, एक साथ पढ़ा था और हम लिखकर भी सेम आए हैं, लेकिन फिर भी हमारे मार्क्स में डिफरेंस क्यों है। अब इसी क्वेश्चन का आंसर हम इस सेशन में ढूंढने वाले हैं, ठीक है। तो वो कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले हम एक टॉपिक लेते हैं जिसके थ्रू हम ये समझेंगे कि कौन सी ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से ये मार्क्स के गैप्स आते हैं, ठीक है। तो आज हम एक जो टॉपिक करने वाले हैं वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो डियर चैम्स, मैं ये चाहती हूँ कि अभी आप बिल्कुल ही अपनी बुक्स को साइड पे रखें और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक बार अपने माइंड में ये सोचें अपार्ट फ्रॉम बुकिश लैंग्वेज कि हमें इस वर्ड से मतलब क्या समझ में आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग होता क्या है। वी आर इन +2 और हमें इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग कहीं ना कहीं बिल्कुल पता है। हमें मैनेजमेंट का मतलब भी पता है, हमें फाइनेंस का मतलब भी पता है, राइट। तो एक बार सोचें कि इसका मतलब है क्या, राइट। एक क्यूरियोसिटी लेकर आए ये जानने की कि अच्छा मैं सोच कर देखता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंगली इसका मीनिंग होगा क्या, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको अपार्ट फ्रॉम बुक चीज़ें सोचने की आदत पड़ेगी और यही एक कारण होता है जो कि एक टॉपर और एवरेज स्टूडेंट को अलग बनाता है। टॉपर ऐसा नहीं है कि टॉपर ने बहुत सारी चीज़ें रट्टा मारी हैं इसलिए उसके मार्क्स आ गए, नो, दिस इज नॉट द रीज़न। टॉपर वो इसलिए बना क्योंकि उसने रट्टा नहीं मारा, उसने अपनी एक अलग से इमेजिनेशन भी यूज़ की, उसमें रियल एग्जाम्पल्स को भी कोट किया है और उसने उसको एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। अब आगे आगे जैसे जैसे हम वीडियोस में आगे बढ़ेंगे आपको रीज़न साथ साथ में अपने आप समझ में आएंगे कि हमारे मार्क्स में गैप क्यों रह जाता था और हमें कहाँ कहाँ पे अपनी चीज़ों को चेंज करना है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं एक बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल देकर आपको समझाती हूँ। हमारी बहुत रियल लाइफ एग्जाम्पल है, जैसे कि आप सबको कोई ना कोई पॉकेट मनी मिलती होगी अपने पेरेंट्स से। तो एग्जाम्पल लेते हैं, से शाम है, आपका एक फ्रेंड शाम है, उसको 100 रुपीज मिलते हैं अपने पापा से, ठीक है। अब शाम को इस बार भी 100 रुपीज मिले, शाम बहुत दुविधा में है। वो कहता कि मेरे पास है तो सिर्फ 100 रुपीज, लेकिन अब इनको मैं मैनेज कैसे करूं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको अब अपने सामने बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं जिन जिन के ऊपर उसने अभी पैसे खर्च करने हैं। जैसे कि पहले तो शाम को याद आता है कि मेरे फ्रेंड मोनू का बर्थडे आने वाला है। अब उसके फ्रेंड का बर्थडे आने वाला है, पहले तो वो सोचता है कि यार रहने देता हूँ, नहीं देता गिफ्ट इस बार। लेकिन फिर उसको याद आता है कि मोनू ने तो मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दिया था, इस बार भी और पिछली बार भी। पिछली बार तो मैं कहीं उसका गिफ्ट नहीं दे पाया, लेकिन इस बार मुझे देना पड़ेगा। अगर मैंने नहीं दिया तो सोचेगा यार मेरा गिफ्ट खा गया ये तो, ठीक है। तो अगर वो एक छोटा सा एस्टिमेट लगाता है मोनू के गिफ्ट देने का, तो एक बड़ा सिंपल सा एस्टिमेट बनता है कि वो तो कहता है कि 70 रुपए से कम क्या आएगा यार, इतनी महंगाई जा रही है तो 70 रुपए से कम गिफ्ट क्या ही आएगा, ठीक है। एक अब उसको याद आता है कि उसने अपने एक फ्रेंड सोनू से 30 रुपए का उधार लिया हुआ था। अब सोनू इतना अच्छा तो नहीं है, उसने कहा अगर मैं 30 रुपए दे रहा हूं तो तुम्हें इसको 30 दिनों में मुझे लौटाना पड़ेगा, ठीक है। भाई मैं तुम्हें 30 रुपया दे रहा हूँ, 30 रुपए में लौटाना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ है कि तुम 30 दिनों में नहीं लौटा पाते तो फिर 30 दिनों के बाद अगर तुम 31वें दिन भी मुझे देते हो तो ये तुम्हें 30 के 60 रुपए देने पड़ेंगे। भाई इतना लॉस खाने की हिम्मत तो शाम में नहीं है। वो कहता है कि ये तो मैं 30 दिनों के अंदर ही लौटाऊंगा। दूसरा उसको ये देना है। तीसरा भाई सबसे इम्पोर्टेंट,
वैलेंटाइन डे आ रहा है। अब वैलेंटाइन डे वाले दिन शाम ने अपनी गर्लफ्रेंड को चॉकलेट भी देनी होगी। अभी तो चॉकलेट डे आना है, तो चॉकलेट तो 20 रुपए से कम तो वो क्या ही लेगा बेचारा। ठीक है, 20 रुपए की चॉकलेट तो उसको लेनी पड़ेगी अगर उसको सही सलामत वापस आना है तो। ठीक है, तो अब 20 रुपए की चॉकलेट लेनी है तो उसके लिए भी उसको पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब इन सब चीज़ों को शाम कैसे मैनेज करेगा? शाम बहुत ही दुविधा में है, बेचारा बहुत ही उदास है। इन चीज़ों को कैसे मैं मैनेज करूँगा? इन चीज़ों को, इन पैसों को मैनेज करने को हम बड़ी सिंपल टर्म्स में बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, आई होप आप लोगों को अब इसका मीनिंग कभी नहीं भूलेगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। चलिए अब हम आते हैं, ये तो हमारी पर्सनल लाइफ की एग्जाम्पल थी, हम आ जाते हैं अब बिजनेस स्टडीज पे। ठीक है, अब बिजनेस स्टडीज की बात करें तो यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा? पहली बात तो बिजनेस स्टडीज में हम बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। बिजनेस को कौन चलाता है? हम उसको नाम देते हैं बिजनेसमैन, जिसको हम प्रोप्राइटर भी बोल देते हैं। ठीक है, इट कैन बी पार्टनरशिप ऑल्सो। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। ठीक है, आई नीड नॉट रिपीट दैम, मैं बुकिश लैंग्वेज में नहीं जाऊंगी। अब यहाँ पे बिजनेसमैन जो है उसने अब अपना बिजनेस शुरू करना है। जब वो बिजनेस शुरू करेगा, अब इस मोमेंट पे ना आप सब अपने आप को कंसिडर करें कि हम एक बिजनेसमैन हैं, और अब अगर हम एक बिजनेस स्टार्ट करने लगेंगे हमें क्या क्या चाहिए होगा। ठीक है, अब मैं एक बिजनेसमैन हूँ, सबसे पहले तो मुझे कुछ एक्सपेंसेस लगाने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरा मैंने ये भी देखना है कि मेरे कस्टमर्स मेरे से सेटिस्फाइड रहें, जिससे क्या होगा, मेरे को क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इनिशियली मुझे थोड़ा प्रॉफिट भी कम ही रखना पड़ेगा ताकि मेरे कस्टमर मेरे प्रोडक्ट ले ले। ठीक है, अब बिजनेसमैन के पास 100 रुपया तो नहीं होगा, वो तो सही बात है, लेकिन इसके पास जो उसकी इन्वेस्टमेंट होगी वो या तो लैक्स में हो सकती है, ठीक है, या ये थाउजेंड्स में हो सकती है, या ये करोड़ में हो सकती है। इट कैन बी इन एनी वे। ठीक है, अब जब वो इस इन्वेस्टमेंट को लगा रहा है उसको बहुत सारे फैक्टर्स अपने माइंड में रखने हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हो सकता है बिजनेसमैन कुछ पैसा बाहर से लेना चाहता हो, उसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल वो बाहर से पैसे लेना चाहता है, इट मीन्स कुछ शेयर होल्डर्स भी होंगे जो कि उसकी कंपनी में पैसा लगा रहे होंगे। ठीक है, अब ये जो शेयर होल्डर्स हैं भाई फ्री में तो पैसा नहीं लगाएंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो अपनी शेयर होल्डिंग के बदले में एक बिजनेसमैन से क्या मांगेंगे, अपना कुछ शेयर मांगेंगे। अब ये भी बिजनेसमैन को देना पड़ेगा। अब इतनी सारी चीज़ों को वो कैसे मैनेज करेगा, वो चीज़ को बोलते हैं हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इन शॉर्ट हमने क्या सीखा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नथिंग बट मैनेजिंग द फाइनेंसेस। और फाइनेंसेस का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं, मनी। इन शॉर्ट ये मतलब निका कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग द फाइनेंसेस। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको एक सिंपल सा मीनिंग समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपको एग्जाम में आ सकते हैं, उन सब की हम प्रेजेंटेशन देखेंगे कि हम अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो हमने उसको कैसे प्रेजेंट करना है। एंड टेक दिस इनटू कंसिडरेशन कि वही प्रेजेंटेशन आपके मार्क्स में एक डिफरेंस क्रिएट करेगी। ये आप खुद देखेंगे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो स्टूडेंट्स एंड माय डियर चैम्प्स, यू शुड लर्न दीज टिप्स एंड ट्रिक्स सो दैट आप अपने एग्जाम्स में एक्सेल कर सकें। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन सो दैट आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें और आपके एग्जाम्स में आप एक्सेल कर सकें। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।